आप इस इंडस्ट्री में पिछले 28 साल से हो, तो अभी मार्केट में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर दिस? मार्केट में अभी एक्चुअली देखने जाएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप देखेंगे तो एसआईपी है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है कुछ-कुछ, जो मतलब गारंटी करती है। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अभी भी है ना बच्चों के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, लोन का ख़ासकर। लास्ट में एक समरी करना चाहता हूँ मैं समराइज़ कि आप कितना कमाते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिस इज लाइक अ सक्सेस स्टोरी, है। या आप बोल सकते हो, जो आपके फॉर लाइफ टाइम याद रखेगी। So here I present you the legend of life insurance industry, Mr. Anil Tari. थैंक यू। Welcome, Mr. Anil Tari, to our YouTube channel Finance Talk with NN. So थैंक यू। आप इस इंडस्ट्री में पिछले 28 साल से हो। हुँ, मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ कि what has inspired you to join this industry? ओके। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस सेम क्वेश्चन कि आप तो अच्छे सेल्स पर्सन हो, तो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्यों आए? मैंने उनको यही बोला कि इसमें मुझे ना 2-3 चीज़ें का बेनिफिट मिलता है। एक तो पैसा आ रहा है, रिकॉग्निशन मिलता है, एवरी ईयर आई एम क्वालिफाई फॉर एमडीआरटी, तो एक इंटरनेशनल डिग्री का जो सम्मान होता है, वो एक मिलता है। दूसरा क्या है कि अगर समझो कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है और उसकी विडो को जब मैं पैसा देता हूँ, तो मुझे जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो एक सोशल काम करता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तीसरी चीज़ ऐसा है कि जब भी हम लोग ₹100 अगर आज प्रीमियम भरता है कोई आज लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो उसमें से मैक्सिमम अमाउंट जो है ना, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अपने देश का, उसके लिए जाता है। तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे भावना लगती है। Yeah. उसके लिए मैं इस प्रोफेशन में हूँ। आपने इतने सालों में लोगों की फाइनेंशियल जर्नी देखी होगी, हुँ, तो आपको इतने साल कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करने में, लोगों को फाइनेंस के बारे में एजुकेट करने में, हुँ, आपको क्या लगता है कि पहले क्या सिचुएशन थी और हुँ। अभी क्या सिचुएशन हुई है? क्या चेंजेस आए हैं? या आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपकी ऑडियंस के लिए भी काम आ सकता है। पहले कैसा था ना, इंडिया में कल्चर कैसा था, एक जॉइंट फैमिली का कल्चर था। उसमें क्या 4-5 लोग रहते थे, फिर वो बेसिक एजुकेशन लेते थे, फिर खेत का काम या तो उनका बिज़नेस वही सँभालते थे वो। तो उनको मतलब क कुछ ऐसा एस्पिरेशनल लेवल कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो दौर आया है, दैट इज़ अ कॉम्पिटिशन लेवल। मतलब हर एक माँ-बाप चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, वो सब फील्ड में मास्टर ही हो। एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, करिकुलम में हो, स्टेज एक्टिविटीज़ में भी हो, कॉम्पिटिटिव हो गया है वो। अगर समझो अगर कॉम्पिटिटिव आपका लड़का नहीं है, तो उनको लगता है अरे यार मेरा लड़का पीछे छूट जाएगा। तो आज ऐसा दौर हुआ है कि लोग चाहते हैं कि बेस्ट बेस्ट एजुकेशन मिले उसको और बेस्ट बेस्ट अदर एक्टिविटीज़ भी उसके साथ में उसकी मास्टरी हो। तो ये सोच अभी लोगों की हुई है। और ये जो सोच हुई है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन की वजह से हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, पहले के टाइम में ना लोग इतना एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट या उसके रिलेटेड प्लानिंग नहीं करते थे, हुँ, लेकिन आज लोग लोन्स ले रहे हैं, एजुकेशन लोन्स ले रहे हैं उनके ओके। बच्चों के लिए, हुँ। और उससे अच्छा है कि वो इन्वेस्ट स्टार्टिंग से ही अर्ली करे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? से हमेशा ना अभी के अगर जो आप जनरेशन देखेंगे ना, ये बहुत क्रिएटिव जनरेशन है। ये तो आप भी मानोगे, हाँ। बराबर है? आप सोचो कोई लड़का है या लड़की है, वो एजुकेशन कर रही है, उसके ऊपर लोड है, 1 लाख रुपए भरना है उसको। तो बैक ऑफ द माइंड उसका क्या चलेगा? वही चलेगा। तो उसका क्रिएटिविटी तो उधर ही खत्म हो जाती है। दूसरा अगर समझो कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, समझो कोई डॉक्टर है या दूसरा कोई कोई भी प्रोफेशन हो, तो अगर उसके ऊपर लोड रहेगा ना समझो अगर, तो सोशल तो उसका जो थॉट प्रोसेस बाजू में हो जाएगा, खाली कमर्शियल ही रहेगा। मतलब वो सोचेगा कि जल्दी से जल्दी मैं फीस लेके मैं रिकवर करूँ, मेरा जो पैसा है, पैसा जो लोन। आउटस्टैंडिंग लोन्स है, वो जल्दी से जल्दी रिपे करूँ। लेकिन समझो अगर उसके ऊपर लोड नहीं रहेगा ना, तो वो सोचेगा कि मेरे पास बंदा जो आया है, उसको मैं बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस दूँ, बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट दूँ, ये सोचेगा। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट व्हाट ही अर्न्स, ये सोच होगा उसके अंदर। उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अभी भी है ना बच्चों के ऊपर लोड नहीं होना चाहिए, लोन का खास करके। यस। तो पहले के ज़माने में लोग एजुकेशन लोन्स ज़्यादा लेते थे। अभी लोगों को करना चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपना एजुकेशन इन्वेस्टमेंट जर्नी फॉर देयर हाँ। किड्स चालू हुँ। करें। तो अभी मार्केट में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर दिस? मार्केट में अभी एक्चुअली देखने जाएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप देखेंगे तो एसआईपी है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है कुछ-कुछ, जो मतलब गारंटी करती है कि आपका एक टारगेट है फॉर एग्ज़ाम्पल,
कि 21st ईयर में या तो 23rd ईयर में मेरे लड़के को 1 करोड़ मिलना चाहिए। हमने स्टार्ट किया जर्नी, बराबर है, लेकिन अगर बीच में कुछ अगर जो भरने वाला आदमी है, जो बोलते हैं ना ब्रेड विनर है, या तो जो फाइनेंस कर रहा है उस फंड को, बराबर है, इन शॉर्ट फाइनेंसियर हो गया ना, वो फंड को फाइनेंस कर रहा है, अगर उसको कुछ अगर हो गया तो उसके सपने डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे कुछ कंसेप्ट है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो गारंटी करते हैं कि कल भी कुछ अगर हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो वो फंड आएगा उस बराबर उस एज में आएगा जो उसका जो सपना है वो फुलफिल करेगा। ये जो एडवांटेज है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है। और एक पेरेंट्स को कब इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी चाहिए फॉर देयर किड्स एजुकेशन? या जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद एक जिम्मेदारी आती है कि मैं मेरी फैमिली को बेस्ट टू बेस्ट दूंगा। जैसे शादी होगी ना तो उसने वो सोचना चाहिए कि कल मेरी जो पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेस्ट टू बेस्ट दिया, उसकी वजह से आज मैं ये मकाम के ऊपर हूँ, अच्छा फैमिली में हूँ, अच्छा जॉब में हूँ, या तो अच्छे बिजनेस में हूँ। तो जैसे शादी हो जाएगा उसको मालूम है कि मुझे भी कल लड़का या लड़की होगी, तभी से उसको स्टार्टिंग करना चाहिए, उसकी नींव जो है ना तभी से चालू होना चाहिए। शादी होने के तुरंत बाद हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के सोचना चाहिए कि आज मेरा इनकम इतना है, मेरा एक्सपेंस इतना है, उसमें से कितना अमाउंट मैं सेव कर सकता हूँ मंथली, ताकि मैं वो कैपिटल क्रिएट करे, एजुकेशन का फंड क्रिएट करे। और आपको आपके हिसाब से कितना वो फंड वैल्यू होना चाहिए आज के ज़माने में? लेट्स कंसीडर एक बच्चा आज पैदा हो रहा है, हाँ, तो उसको 20 साल के बाद कितना फंड लग सकता है, और आज अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो वो मनी वाइज डिफरेंस कितना होगा, या इन्फ्लेशन कंसिडर करके या कुछ भी? इन्फ्लेशन अगर आज कैलकुलेट करे, एजुकेशन का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 9% है, बराबर, तो वो हिसाब से अगर आज समझो अगर हमें आज 1 करोड़ रुपया लग रहा है और 20 साल के बाद उसका ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स तो मिनिमम लगने वाला है, तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी वैसा। तो वो अगर उसका बोलते हैं ना कि स्टार्ट, वो इम्पोर्टेंट है, टारगेट रखो वो, लेकिन स्टार्ट अभी से करो। बूंद बूंद से सागर बनता है ना, वैसे वो सागर आपका ऑटोमेटिकली बनेगा। और आपके ये 28 साल के इंडस्ट्री जर्नी में कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जो आपको याद हो, जो आपको एकदम टच करके गई हो? क्या होता है ना कि लाइफ स्टोरीज है ना, कभी हम लोग भूलते नहीं है, क्योंकि वो हमारे एक सक्सेस जर्नी का एक पार्ट बन जाता है, बराबर। एक मैं आपको इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरे एक बैंक मैनेजर है, उनको ना मैच्योरिटी आया तो मैंने उनको बोला कि सर अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अभी रिटायरमेंट में आपको 3-4 साल बाकी है अभी, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हम लोग उसको रीइन्वेस्ट करते हैं। तो आपको मालूम है क्या हुआ? क्या? उसने फ़ोन है ना अपनी बेटी को दिया, तो बेटी ने वो फ़ोन उठाया और मुझे कहा, अंकल आपने जो अभी अमाउंट दिया ना मेरे डैडी को मैच्योरिटी का, उससे मैंने मेरा MBA का फीस भरा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। दोस्तों उस दिन जो खुशी हुई, मतलब ना कि एक जॉब सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो मैं एक स्टूडेंट को उसके एजुकेशन के लिए एक फंड प्रोवाइड कर पाया, मैं एक जरिया बना उस एजुकेशन के लिए। और कुछ समय के बाद, लगभग मुझे लगता है 3 साल कंप्लीट होने के बाद उसने एजुकेशन कंप्लीट किया। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया, एजेंट आया, कि अभी तो जॉब भी लग गया था तभी उसको, कनक यहाँ डेवलपर्स आपको मालूम रहेगा, तो वहाँ पे जॉब पे लग गया था, वो लग गई थी वो, सॉरी। तो उसने पूरा बताया उसको, ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है। तो उसने उसको शरबत पिलाया और बाद में चला गया। उसके डैडी ने उसको पूछा, बेटा अभी क्या करना है? तो आके वो एजेंट समझा के गया ना पॉलिसी, आपको क्या करना है, सेविंग चालू करना पड़ेगा ना अभी से, आपका फर्स्ट सैलरी से। तो उसने बहुत मस्त बात बोली अपने पापा को, मैं उस इंश्योरेंस एजेंट अंकल के पास ही सेविंग करना चाहती हूँ जिसने मुझे ये एजुकेशन का फंड प्रोवाइड किया। तो मेरे ऑफिस में आई और उसने मेरे पास से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा, उसके बजट के हिसाब से खरीदा, और आज भी वो पॉलिसी चालू है और वो फैमिली बहुत हैप्पी है। मेरे एडवाइस, दिस इज लाइक अ सक्सेस स्टोरी, आप बोल सकते हो, जो आपके फॉर लाइफ टाइम याद रखेगी। हाँ, मैं और 20 साल भी अगर समझो, अगर आगे भी अगर मेरे को पूछोगे ना, तो मैं सेम वर्ड्स में, सेम नरेशन में ये आपको बता सकता हूँ। और आपको क्या लगता है कि एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए क्यों गारंटेड प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए और व्हाई नॉट रिस्कियर प्रोडक्ट्स? सवाल आपका बहुत अच्छा है।
क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी फंड अगर आप एक्यूमुलेट करना है, समझो आपको गारंटी, समझो कि 1 करोड़ 2 करोड़ टारगेट तो मुझे मालूम है, बराबर, इतना मुझे पैसा लगने वाला ही है। सी आपको फंड्स अगर आपके पास रहेगा तो आप उसको एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या तो उसके बिजनेस सेटअप के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम है कि ये फंड इतना मांगता ही है। अगर समझो यहाँ पे कैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो डिसिप्लिन है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे 15 साल 20 साल 25 साल आप क्यूमुलेटिवली डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर देखोगे मार्केट के अंदर तो वहाँ पे क्या है ना कि लिबर्टी है, आपको कभी भी भरो, कभी भी निकालो, कभी भी कुछ भी करो, विड्रॉ करो। लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है लाइफ इंश्योरेंस जहाँ पे आपको मालूम है कि मुझे 20 साल भरना है, 20 साल के बाद इतना मुझे पैसा मिलना है, और वो आदमी ने स्टिक करता है उस इन्वेस्टमेंट को और वो उसका जो मंजिल है वो अचीव होता है। बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट में ताकत नहीं है कि इतना पैसा एक्यूमुलेट करना है। सो यू से कि एजुकेशनल स्पेसिफिकली चाइल्ड एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है, रिस्क भी नहीं लेना है, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। बराबर। अभी आप सोचो ना कि आपका बेटा 21 साल का हो गया, बराबर है, उसको आपने टारगेट किया था कि 2 करोड़ मिलना चाहिए, 2 करोड़ हो गया है, नजदीक आ गया एकदम, उसका अभी एडमिशन के लिए फीस भरना है, उस टाइम में मार्केट क्रैश हुआ तो क्या 2 करोड़ का आपका 1 करोड़ हो सकता है। आप बेटे को बोल सकते हो बेटा जा रुक जा, बाकी तेरे दोस्तों को जाने दो, एडमिशन लेने दो, थोड़ा मार्केट सुधरेगा तभी मैं तुम्हारा एडमिशन लेता हूँ। नहीं, एक कहावत है कि बच्चे एक बार फेल होंगे तो चलेगा, लेकिन पेरेंट्स कभी फेल नहीं होने चाहिए, उसके लिए आपके पास गारंटेड इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो आप एक मैसेज दे सकते हो हमारे जो पेरेंट्स हैं जो यूट्यूब पे ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए कि क्या करना चाहिए फॉर चाइल्ड एजुकेशन, कब चालू करना चाहिए, कैसे चालू करना चाहिए, कौन से सब पॉइंट्स उनको माइंड में रखने चाहिए? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि आप जैसे हम लोग है ना जिम में जाते हैं ना, जिम में तो हमारे पास है ना एक कोच होता है, कोच हम लोग को बराबर गाइड करता है कि कौन से स्टेप्स से एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि अपनी बॉडी फिट हो। उसी तरह आपके पास एक प्रोफेशनल, आपके पास एक एडवाइजर होना चाहिए जो आपको यहाँ से लेके वहाँ तक, आपका जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने में आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपको ऐसी कोई कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए जो फेमस हो, ब्रांडेड हो और गवर्नमेंट गारंटीड हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गारंटीड है। अगर आप उसका रिकॉर्ड देखोगे, अगर इंसेप्शन से लेके आज तक एक ही कंपनी है वर्ल्ड में, वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, जो इंसेप्शन से आज तक प्रॉफिट में है। बाकी कोई भी कंपनी आप देखो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई ना कोई साल में लॉस में थी, एक ही कंपनी है जो स्टार्टिंग से लेके अब तक प्रॉफिट में है। ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए आप, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर आपके सपने हैं उसको पूरा करने में लाइफ इंश्योरेंस आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक फाइनेंशियल टिप या फाइनेंशियल कोड या ऐसा कुछ आप इन जनरल सबको देना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखा तो आप कोई भी गोल तक नहीं पहुंच सकते, गारंटी देता हूँ मैं। आपका इनकम कितना है, कम है, ज्यादा है, वो मायने रखता नहीं है। आप डिसिप्लिन कितना करते हो ना, उतना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में मैं क्लियर करता हूँ। जिसका 1 लाख रुपए सैलरी है ना, वो 20,000 सेविंग नहीं करेगा, लेकिन जिसका 10,000 सैलरी है ना, वो 2,000 मंथली जरूर सेव करेगा। मानते हैं उस चीज को? हाँ। ये वैसा है। डिसिप्लिन का थॉट प्रोसेस तो दिमाग में होना चाहिए, वो अमाउंट से लेना देना नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट प्लेज अ बिग रोल। यस। लास्ट में एक समरी करना चाहता हूँ मैं, समराइज कि आप कितना कमाते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हैं ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छा बोला है। ये एक अच्छा मैसेज होगा फॉर आवर यूट्यूब पे जो भी लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। थैंक्स अ लॉट मिस्टर अनिल तारी फॉर कमिंग टू आवर शो, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देखे उनको चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, क्यों चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ समझा हो। दे टेक देयर एक्शंस एंड दे डोंट गो फॉर एजुकेशनल लोन्स या बर्डन ना हो जाए उनके लिए। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching Finance Talk with NN. Stay tuned for episode 2. Do like, share and comment. And also don't forget to subscribe to my YouTube channel.